दिव्य मंडप दल के लीडर ने एक बेहद शक्तिशाली हमला इस्तेमाल कर दिया था, मगर उसके सामने भी चौथे गुट सरदार के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं दिखी, बल्कि उन्होंने तो अपने हाथों की सील बदलते हुए काले रंग की एक रोशनी अपने ठीक सामने तैयार कर दी। उस रोशनी में ढेर सारे तारे नजर आ रहे थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और वो काली रोशनी जहां से निकल रही थी वो था वही काला पिरामिड। इतने में दिव्य मंडप दल के लीडर का वो हमला तेजी से आकर उस रोशनी से टकरा गया, जिसके बावजूद चौथे गुट सरदार को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो काले रंग का नाग तो उस जगमगाती रोशनी से टकराते ही एक झटके में तबाह हो गया। जब कमली और बाकियों ने वो नजारा देखा तो वो खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाए। आखिर ऐसा शक्तिशाली बचाव वाकई दिल दहला देने वाला था। वहीं अपना हमला इतनी आसानी से खराब होते देख दिव्य मंडप दल का लीडर थोड़ा परेशान दिखने लगा, लेकिन उसने इस घबराहट में अपना अगला हमला नहीं किया, बल्कि उसने तो तुरंत आयाम चीरते हुए वहां से जाना शुरू कर दिया। ये देखते ही कमली ने चिल्लाते हुए कहा, ये भागने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी शैतानी शक्तियां बाहरी दुनिया में चली गईं, तो ये इंसानों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसकी हरकत से बात साफ हो गई थी कि दिव्य मंडप दल का लीडर यकीन कर चुका था कि वो चौथे गुट सरदार के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता था। लेकिन जैसे ही वो उस आयाम में घुसकर गायब होने लगा, तभी अचानक चौथे गुट सरदार ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना हाथ लहराया, जिससे सामने दिखता पिरामिड उस जगह पर जाने लगा जहां से दिव्य मंडप दल का लीडर भाग निकला था। तभी उस पिरामिड में से अनगिनत सितारे बाहर आने लगे जो आयाम को चीरते हुए गायब हो गए। वो जैसे ही गायब हुए, उसके कुछ ही पलों बाद एक शख्स आयामी दरार में से वापस उस पिरामिड के सामने फेंक दिया गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिव्य मंडप दल का लीडर था, जिसकी भागने की कोशिश नाकाम रही। और जैसे ही वो पिरामिड के सामने आया तो चौथे गुट सरदार ने गूंजती हुई आवाज में कहा, अब जो कि तूने शैतान सेनापति की शक्तियां सोख ही ली हैं, तो अब तू भी उसी की तरह इस आयाम में कैद कर दिया जाएगा। ये कहकर उन्होंने अपने हाथों से सील बदलनी शुरू की, और अगले ही पल पिरामिड में से अनगिनत जंजीरें बाहर आने लगी, जिन्होंने दिव्य मंडप दल के लीडर को बहुत बुरी तरह जकड़ लिया। इतना ही नहीं, बल्कि वो जंजीरें उसे जबरदस्ती खींचते हुए पिरामिड के अंदर कैद करने ले जा रही थी। इस दौरान वो लीडर बहुत कोशिश करता गया जंजीरों से छूटने की, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। देखते ही देखते वो लीडर उस विशाल काले पिरामिड के अंदर चला गया, जिसके कुछ पलों बाद वो पिरामिड धुंधला पड़ने लगा। उसकी धुंधलाहट के बीच हर किसी ने देखा कि उसके अंदर का नजारा थोड़ा बहुत दिख रहा था, जिसमें सितारों से बनी जंजीरों में दिव्य मंडप दल का लीडर कैद हो चुका था। कमली और बाकी सभी दंग रह गए। सभी ने देखा था कि कैसे महज कुछ ही मिनटों में चौथे गुट सरदार ने दिव्य मंडप दल के लीडर के गुरूर को ठिकाने लगा दिया था। सचमुच वो पिरामिड हर किसी की उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था। इस दौरान पिरामिड को धुंधला पड़ते देख अंदर मौजूद लीडर ने चिल्लाते हुए कहा, चौथे गुट सरदार, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आजाद करने की तुम जो कीमत बोलोगे मैं वो चुकाने के लिए तैयार हूँ। उसकी आवाज में नाराजगी भी थी और मजबूरी भी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हालात इतने ज्यादा बदल जाएंगे, और वो सब चौथे गुट सरदार की वजह से हुआ था। इस पर चौथे गुट सरदार ने बड़े ही साफ अंदाज में जवाब दिया,